हैं, ठीक है, और उनसे अनुरोध है कि अपने 10 मिनट में वो अपनी बात रखें। इसके बाद करुणाशील जी सर हैं, रंजीत कुशवाहा जी हैं, उसके बाद राजकुमार सैनी जी हमारे आमंत्रित वक्ता हैं। तो बलराम बिन जी, आप अपनी बात रखें। मैं 10 मिनट नहीं लूँगा, 5 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। जय भीम, जय जोहार। मैं एक ही बात कहूँगा कि 2-3 चीज़ें सत्ता के लिए हमें समझने की ज़रूरत है। अगर हम अपनी सत्ता की बात करते हैं या बहुसंख्यक की सत्ता की बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी पहली बात ध्यान रखना है कि 1857 की क्रांति आप देखे होंगे कि सिर्फ एक जो है चर्बी खींचने के कारण जो है क्रांति हो जाती है। चर्बी के जो कारतूस बने थे उसके कारण जो है एक क्रांति के रूप में जो है तब्दील हो जाती है। बहुत बातें उस पर नहीं करनी है। उसके बाद से आप देखते हैं कि सत्ता जो है, यानी कि हमारे देश की आज़ादी के लिए बहुत सी हमें ज़रूरत महसूस होने लगी तो हमने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। 1947 की अगर देखें तो सत्ता में जैसे ही हम आते हैं तो सवर्णों का वर्चस्व कायम हो जाता है। सवर्णों का वर्चस्व कायम होने के बाद जो है 90 तक आप देखते हैं कि उनकी सत्ता ऑलरेडी जो है चल रही होती है और ओबीसी, दलित और पिछड़े की जो एक चाहत होती है कि हमें भी सत्ता मिले ताकि हम सत्ता में जो है आगे बढ़ सके। तो जैसे ही मंडल कमीशन के बाद जो है आप हमारे सामने 3 नेता जो है संघर्ष कर रहे होते हैं, मुलायम सिंह, उसके बाद से लालू यादव जी, शरद यादव जी, इस तरह से जो मेन लीड में आपको दिखते थे, इसके पीछे बहुत से लोग संघर्ष कर रहे होते हैं। लेकिन जो है जैसे ही 90 के बाद जो है ये सत्ता की जो है हमारी जो जनता है उसकी आवश्यकता महसूस होने लगती है कि नहीं, हमारी सत्ता होनी चाहिए। तो जनता की उस समय जब ज़रूरत महसूस होने लगी तो हम फिर सत्ता में आने लगे। मुलायम सिंह आए, आपके सामने लालू जी आए और जो है मायावती जी भी आए। आप लगातार जो है सत्ता में जो है इस चीज़ को देख रहे होते हैं या तब्दील इस चीज़ों को आप देखे होंगे, समझे भी होंगे। अब जो है उस समय जो है उनके पीछे जो लोग कार्य कर रहे थे, जैसे मान लीजिए कि अभी हमारे डॉक्टर संजय चौहान जी हैं, डॉक्टर संजय निषाद हैं, इस तरह से सोनेलाल पटेल जी हैं, जो उस समय जो है मायावती के पीछे, लालू जी के जो आपके मुलायम सिंह जी के पीछे ये लोग काम कर रहे थे। तो जब काम कर रहे थे तो जाहिर से बात है कि उनको अब सत्ता नहीं मिली। उस हिसाब से जो प्रतिनिधि होना चाहिए था उनका प्रतिनिधि नहीं मिला। तो उन्होंने क्या किया कि एक पार्टी बना ली। तो आपके सामने ये आप देख रहे हैं कि फिलहाल में जो है सोनेलाल की पटेल की जो पार्टी है उनकी बेटी जो संभाली हुई है और भाजपा में जो है जाकर के कार्य कर रही है। डॉक्टर संजय निषाद जो है जाकर के भाजपा में कार्य कर रहे हैं। इस तरह से लगभग जो दलित पिछड़े के जो नेता हैं कहीं ना कहीं जो है उनको महसूस होने लगा कि हमारा ही भाई हमको सत्ता में नहीं जाने नहीं दिया, जिसके कारण जो है हमारी जो है हकमारी की बात होने लगी और उन्होंने एक पार्टी बनाई। और इस तरह से इतने पार्टी बना दिए कि हमारा अब वर्चस्व की बात तो छोड़िए, हम सत्ता की जो चाहत पैदा करना चाह रहे हैं वो चाहत कहीं दिख ही नहीं रही है। तो इन सब चीज़ों को जो हमारे नेताएं और जो हम पीछे के जो आप जातियों की जो ईबीसी और एमबीसी और तमाम जो जातियों की बात की जा रही है, उनके प्रतिनिधित्व की बात की जा रही है, वो कहाँ है? जब तक इन पार्टियों में जो बसपा है, सपा है या जो भी पार्टी है, अगर दलित पिछड़े की आप पार्टी कहते हैं, जब तक पिछड़े को या जो पीछे जो लोग हैं, जो पिछड़ी जातियां हैं, उनको सत्ता नहीं देंगे, ये उनका जो है प्रतिनिधित्व का हिस्सा नहीं देंगे, तो कैसे वो जो है सत्ता में जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे? तो यही कारण है कि धीरे धीरे हम सत्ता से बेदखल हो गए और होते जा रहे हैं। और आज जो है बहुसंख्यक की बात, बहुत बुद्धिजीवियों की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। मैं एक ही चीज़ कंक्लूजन करते हुए मैं कहूँगा कि आप देखे होंगे आरएसएस का एक ही एजेंडा क्या है, वो सामान्यीकरण करने का काम करती है। सामान्यीकरण कैसे है? मैं जात, मान लीजिए कि अभी कोई वक्ता बोल रहे थे कि जात है, तो जात के बाद जो है उपजात भी होती है, उपजात के बाद उसके भी महापुरुष होते हैं और महापुरुष के बाद जो है एक सामान्यीकरण करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि मैं ही अपना उदाहरण दे दूँ, मैं बिंद हूँ लेकिन मैं मलाह हूँ,
तो वहाँ पे जो है निषाद की बात करेंगे। लेकिन जैसे ही उपजातियों की कम्युनिटी की जब बात करेंगे तो हम मछुआ समुदाय की बात करते हैं, मछुआरों की बात करते हैं, तो क्या हो गया, वो सामान्यकरण हो गया कि कहीं ना कहीं हर जातियों का जो है, हर समुदाय के लोग वहाँ जो है हमारे मछुआरे भाई एक हो गए। वही जो है जैसे ही जो हम अब अगर हिंदू की बात करते हैं, इसी तरह से जो है हमारी जो भाजपा है सामान्यकरण करने का काम यही करती है कि जो है आप हिंदू की बात करेगी, हिंदू के बाद जो है उनके महापुरुषों को अपने को जोड़कर जो है स्थापित करने का काम करती है, और इस तरह से एक जो है हर जाति को जो है आपको अपने से जोड़ करके दिखाने का, बताने का काम करती है, जिसके कारण वो आज सफल होते हुए नजर आ रही है और आप जो है असफल होते हुए नजर आ रहे हैं। एक चीज़ जो है, आप समाजवाद हो या बहुजनवाद हो या बहुसंख्यक शब्द हो या जितने भी शब्द उभर रहे हैं, आप देखिए क्या आम जनता तक जो है आपके वो आइडियोलॉजी या आपकी जो थिंकिंग या आप उसके हिस्से का काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको देखना होगा। मैं थोड़ी सी एक बात मैं कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा। आप एक पॉइंट देखिएगा कि जब वो सत्ता से बेदखल थे 15 साल 20 साल तक, तो उन्होंने चट्टी चौराहे पे बैठ करके कहते थे कि सपा खराब है, बसपा खराब है, फला पार्टी खराब है। इस तरह करते करते उस आइडियोलॉजी को जो है गांवों तक जो है अपनी आइडियोलॉजी को जो है और आपके अंदर जो है ये पैदा करने का काम किया कि ये इसकी आइडियोलॉजी, आपके जो सत्ता में जो लोग हैं वो आपके साथ नहीं दे रहे हैं, हम अगर सत्ता में आते हैं तो हम आपको साथ देंगे। तो उनके जो स्लीपर सेल थे या जो आप कह सकते हैं उनके जो आइडियोलॉजी के मानने वाले लोग थे, चट्टी चौराहे पर बैठ करके अपनी थिंकिंग को जो है गाँवों तक भेजा और उस गाँव तक भेज करके आज इतने मजबूत हो गए कि सत्ता तक जो है आज कायम है, और आपकी विचार की उसको तोड़ने में कहीं न कहीं असफल नजर होती है आ रही है, जिसे इस पे इन बिंदुओं का हम सबको सोचने की ज़रूरत है, ताकि जो है हम आगे जो है सत्ता में जा सके और उस पॉइंट को जो है देखते हुए हम उस सत्ता की जो ललक हमारे अंदर है, सत्ता को पहुंचने का काम करें। मैं यही चंद बिंदुओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, और मैं यही चाहूँगा कि जब भी जो भी बात हो, सत्ता की तरफ बढ़ने की ललक हो, चाहत हो, जब तक समाज में चाहत पैदा नहीं होगी तब तक जो है आप तमाम आइडियोलॉजियों पे बात करते रहे, वो सफल नज़र होते हुए नहीं आएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद